दोस्तों, सपने देखना अच्छी बात है। सपना एक ऐसा एहसास है जो इंसान को कहां से कहां ले जाता है। सपनों की दुनिया में रहना हर किसी को पसंद है। कुछ लोग अपने सपने पूरे करते हैं, जबकि कुछ लोग केवल अब सपने देखते हैं, वे इसे पूरा करने की कोशिश भी नहीं करते। इसलिए एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो उदाहरण है उस कोशिश का जो सपना पूरा करने के लिए करना होता है। एक बार एक आदमी ने सपना देखा कि वो अपने देश का झंडा लहराते हुए एक बड़े पहाड़ पर चढ़ रहा है। सपना देखते हुए वो बहुत खुश था, लेकिन जब उसका सपना टूटा तो उसने महसूस किया कि ये सिर्फ एक सपना है जो देखने में बेहद अच्छा लगता है। उससे अपने मन की बात पता चलती है। कुछ देर बाद वो व्यक्ति फिर सोचता है कि क्या होगा अगर मैं इस सपने को हकीकत में बदल दूं। सपना देखना मेरे हाथ में है, जो पूरा करना भी मेरे हाथ में ही है। मैं 5 साल पहले पहाड़ चढ़ने के लिए गया था, लेकिन हार कर वापस आ गया था। पर अब मैं पक्का जीत कर ही वापस आऊंगा। वो व्यक्ति अपने सपने को साकार करने के लिए फिर से निकलता है। उनके साथ 10 अन्य पर्वतारोही भी पहाड़ पर चढ़ने के लिए पैदल चल रहे हैं। ये व्यक्ति भी उनके साथ चलने लगता है। कुछ समय बाद सभी पर्वतारोही आराम करने बैठ जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आराम करने के लिए नहीं बैठता। वो सोचता है कि अगर मैं बैठ गया तो धीरे धीरे आगे बढ़ने के बजाय पीछे छूट जाऊंगा। रास्ते में अपने आप से कहता रहता है कि आज मैं जीतूंगा। वो चलना जारी रखता है। जब कोई पर्वतारोही चलते चलते थक जाता है तो वो सोचता है कि मुझे भी अब आराम करना चाहिए। साथ ही उनके दिमाग में एक और ख्याल आता है कि अगर आपको सपने को हकीकत में बदलना है तो रुके क्यों। ऐसे ही रुक जाओगे तो कभी पहाड़ के सिरे तक जल्दी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए चलते रहो। कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति पर्वत के सिरे से थोड़ा ही नजदीक होता है और फिसल के वापस दूर ढकेला जाता है। अब सिरा फिर से दूर दिखने लगता है, जो थोड़ी देर पहले बेहद नजदीक दिख रहा था। वो व्यक्ति अपने आप को बेहद थका हुआ पाता है और सिरे को दूर देखकर ऐसा एहसास करता है कि मानो उसे देखकर पहाड़ उस पर जोर से हंसने लगा हुआ हो और बोल रहा हो, तुम वही पर्वतारोही हो जो 5 साल पहले मुझे देखकर जा रहे थे, तब भाग गए थे, तो अब क्या उखाड़ लोगे। यह एहसास व्यक्ति को इतना असर करता है जिसे उसे अपने असफल होने पर बहुत घिन आती है और वो खुद के अंदर से कुछ इस तरह से चीख निकालता है कि आज मैं देखने नहीं आया हूँ, बल्कि दिखाने आया हूँ। मेरा आत्मविश्वास, ताकत और साहस अभी भी मेरे साथ है। मैं अपने देश का झंडा इस सिरे पर जरूर लगाऊंगा। सारी थकान एक तरफ और उस व्यक्ति का जज्बा एक तरफ, वो फिर से पहाड़ पर चढ़ने लगता है। ढलान इतनी ऊंची होती है कि वो अक्सर सिरे के नज़दीक पहुंचते ही नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर से उठ जाता है। रास्ते में कई कंकड़, बड़े बड़े पत्थर भी उसके रास्ते की रुकावट बनते हैं। फिर वह व्यक्ति चलता रहता है। ढेर सारे प्रयास करने के बाद वो यात्री पहाड़ पर चढ़ जाता है और अपने देश का झंडा लहराता है और कहता है, मैं जीत गया। आज मैंने कर दिया, मैं नहीं रुका। आज मैंने अपना सपना पूरा किया है। वो आगे ये भी कहता है कि मैं अब तक जो करने की कोशिश कर रहा था वो आज कर चुका हूँ। वो वास्तव में खुद को एक साहसी व्यक्ति के रूप में पाता है। इस कहानी में ऊंचे पर्वत का सिरा उस ऊंचे सपने को दर्शाता है जो हर इंसान अपने क्षेत्र के हिसाब से देखता है, और फिर उसे चढ़ने वाला व्यक्ति वो है जो उसे पाने के ढेरों प्रयास करता है, बार बार गिरकर उठता चलता है, और नीचे से पर्वत के सिरे तक का पथरीला रास्ता उस बाधा को दर्शाता है जो हर उस व्यक्ति को बीच में आएगी जो अपने सपने को साकार करने की ओर चलता है। ये बाधाएं ऐसी वैसी नहीं होती, आपको उठा उठा कर वापस पटकने की ताकत रखती हैं। लेकिन अगर आप में दम है फिर से उठ खड़े होने का, तो एक समय ऐसा जरूर आता है जब वो सारी बाधाएं आपके सामने घुटने टेक देती हैं और आपको उस शिखर पर पहुंचाने पर मजबूर हो जाती हैं, जहां आप और आपके सपने को साकार होता हुआ पाते हैं। ये कहानी इस बात को बताती है कि जो सपने हम देखते हैं वो साकार भी होते हैं, लेकिन एक शर्त पर। आपके अंदर का जज्बा कुछ इस तरह का होना चाहिए कि आप चाहे जितनी बार कोशिश करें, सपने को साकार करने की राह में आप भले ही बार बार वापस ढकेले जाएं, फिर भी आप उठ खड़े होंगे। फिर से पिछली बार से इस बार दुगनी रफ्तार से, फिर भी आप पिछली बार से इस बार दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, और किसी भी हाल में आप अपने सपने को वास्तविकता में तब्दील करके ही दम लेंगे। सपने साकार करने की राह में गिरावट तो बहुत है, लेकिन फिर भी आप अपने प्रयास की मात्रा अनंत रखेंगे तो मजबूरन गिरावट को खत्म होकर
आपको उस शिखर के सिरे तक पहुंचाना ही पड़ेगा जहां आपके सपने की तब्दीली वास्तविकता में होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियो में। धन्यवाद।